नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे सवाल नंबर 4 का घ से। इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम सवाल नंबर 5 का ख तक बता चुके थे और इसमें ये 4 का घ बताएंगे और बाकी इधर नीचे के फिर बताते चलेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया, उस दिन जो वीडियो बना रहे थे उस दिन हमें नींद बहुत आ रही थी और वीडियो हम रात को बना रहे हैं, तो उस नींद के चलते वीडियो हम जल्दी ही समाप्त कर दिए थे। और हुआ ऐसा था, उसमें पटरी प्रकार उस समय नहीं था मौके पर, तो हमने ले जाना उचित नहीं समझा। और ऐसे आपको भी एक बात समझ में आएगी कि यदि हम कोई प्रश्न छोड़ करके कहीं दूसरी जगह करते हैं जा कर के, तो वो किस तरीके से लिखेंगे ये सब समझ में आएगा। उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो शुरुआत करते हैं हम यहीं से। ठीक है, तो हम डालेंगे, जैसे प्रश्न संख्या 4 का घ है तो ऊपर डाल देंगे प्रश्न संख्या 4 का घ। ठीक है ना, इस तरीके से डाल देंगे और इधर लिखेंगे हल। हल में अब पढ़ते हैं सवाल। सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 का जो घ है, घ कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए, यानी हमें 2:3 ये ध्यान रखना है, इसमें विभाजित करना है। ठीक है ना, तो हम इधर ये लिख दे रहे विभाजित करना है, ताकि फिर हमें उधर की बात से मतलब नहीं है, इतना ध्यान रखिए। तो अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं हमें विभाजित करना है 7.6 ये सेंट, तो 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच लेते हैं। अब जैसे 7.6 देखो 5 ये 6 हो गया, यहाँ से हम इधर की ओर 7.6 से दाईं ओर ही एक रेखाखंड ये खींच लेते हैं। ऐसे ये रेखाखंड खींच गया। अब क्या करो, अब इसके बाद हम करेंगे, जब भी अनुपात में बांटना हो तो एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचनी पड़ेगी। इसको हम 2 विधियों से हल करते हैं। ठीक है ना, तो एक ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच ली। ठीक, अब क्या करना है, अब देखो कितना 2:3 में बांटना है, तो इधर हम करेंगे 2 + 3 = कितने आ गए 5। तो इस रेखा को 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं, ये देखो प्रकार है, ठीक है ना, और इस प्रकार से कोई भी त्रिज्या लेकर के हम इसको बराबर भागों में बांटे लेते हैं। ऐसे कम हो गई। अब ये जो प्रकार था ना वो थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो इसलिए ये अपने आप घट बढ़ रहा था। तो 1 2 3 4 भाग हो गए और इसको हमें बांटना कितने में है, 5 भाग में, है ना। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रख के ये, अब ये जो भाग हमने थोड़े ज़्यादा छोटे छोटे ले लिए हैं, आप थोड़े इनको बड़ा भी कर सकते हैं। अब देखो इतना करने के बाद पहले इस रेखा को हम नाम दे देंगे, जैसे कि चलो BC दे दिया। अब इसको फिर हम कहेंगे B1, इसको B2, इसको B3, इसको B4 और ये B5। फिर क्या करना है, ये जो B5 आया इसको हम C से मिला देंगे। ये काम हमें जो है ना बढ़िया वाला करना ही पड़ेगा। तो B5 से चलो ऐसे यहाँ से हमने इसको B5 से मिलाया, B5 से मिला दिया। अब हमें किस अनुपात में बांटना ये ध्यान दो, 2:3 में। तो 2:3 में बांटने के लिए हम प्रकार की नोक जो है, यानी इधर की ओर है, इधर वाला जो भाग बनेगा वो 3 में रहना चाहिए और ये वाला भाग 2 में। तो 2 से हम यानी यहाँ पर कोण एक माप लेते हैं कि कोण यहाँ कितना बन रहा है। ठीक, तो प्रकार की नोक हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रखी और ये हमने
कोण मापा, ठीक, इतना माप लिया। अब ये दूरी हमें कम ज़्यादा नहीं करना है, यही दूरी उठा करके B2 में मार देना है। अब कोण चाहे इसके चाप के बाहर भी जाता चित्र के, हमें वो उससे मतलब नहीं है। कोण की माप बस जितना ये उतना होना चाहिए। हम अब इस कोण को माप लो, जितना है ना, यहाँ से हमने देखो ये क्या किया, ये है ना, देखो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये लगभग ठीक है ना, कोण देख सकते हैं। तो अब यहाँ से इस पर मार दो एक चाप मार दिया। अब ये चाप जहाँ पर काट रहे हैं B2 से होती हुई एक रेखा आगे बढ़ा दो, ये इस तरीके से बढ़ेगी। ये जहाँ चाप काट रहे हैं वहीं से हम ये चित्र जो है ना पेन से बना रहे हैं, आप लोग पेंसिल से बनाइए। तो ये जो है इसको हम नाम दे सकते हैं C डैश दे दिया। तो अब ये जो चित्र बना हमारा B5 C डैश, नहीं, ये जो चित्र बना यानी ये जो है ये हमारा हो गया 2 और ये 3, ये अनुपात में बढ़ गया। अब कहा है इनके माप भी लिखिए, कहा है ना दोनों भागों की माप लिखिए। तो इन दोनों भागों को माप लेना में ये और ये, चलो हम माप कर बता देते हैं। तो अब अगर हम मापने की बात करें तो इधर वाला भाग जो है देखो 1 2 3 4 4, और फिर ये पूरा तो 5 तक नहीं है, दशमलव के बाद यह 5 6 7 है, यानी ये जो भाग आया ये आ गया हमारा 4.7, ठीक। अब इधर वाला भाग भी हम माप कर बता देते हैं। तो इधर की जो माप है यहाँ से यहाँ तक की ये है, ये आई है 2.9, ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो है 2.9 है, और ये आई है 4.7 की, और टोटल कितनी थी, वो थी 7.6 थी, 7.6, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी। तो ये इस तरीके से ये रचना होगी, और इसमें हम रचना के चरण जो है ना नहीं लिखेंगे, क्योंकि केवल 2 अंक का सवाल है। 2 अंक का जब सवाल है तो हमें रचना के चरण लिखने में अपना फालतू का समय नहीं गंवाना है। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब आप देखिए पाँचवें का खा क्या कहता है, कह रहा है कि यदि बिंदु A, 0, 0, B तथा X, Y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि X अपान A प्लस Y अपान B बराबर 1, ठीक। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो इसको हल करते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करने के लिए इसी में एक खींच लेते हैं ये रेखा, ठीक, रेखा खींच ली। अब बिंदु यहाँ हम दे देते हैं, इसको चलो नाम दे देते हैं A, इसको B और इसको C दे देते हैं। तो पहले के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे A, 0, इसके 0, B और इसके X, Y। इस तरीके से हमने निर्देशांक दे दिए सबके। अब हमें ये सिद्ध करना है कुल मिलाकर के X अपान A प्लस Y अपान B बराबर 1। तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं, अब इसको कर दो X1, ये Y1, ये X2, ये Y2, ये X3 और ये Y3। जब भी X1, Y1 के हमें मान पता हो और संरेख यदि हो तो इस तरीके से मान देता है। अब बस संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है कि इसका जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 आएगा, तभी तो संरेख होगा। तो हम वही लगा देते हैं सूत्र और लिखे देते हैं संरेख होने का प्रतिबंध। प्रतिबंध होता है X1 इंटू Y2 माइनस Y3 प्लस X2 इंटू Y3
माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ये होता है, और बराबर में 0, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो चलो अब इसी में कर देते हैं वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, x1 का मान देखो क्या a है, तो हम रखेंगे a इंटू y2 है देखो b, और b यहाँ पर है छोटी वाली भाई, है ना, हम यहाँ बड़ी b लिख गए हैं। तो b माइनस y3 का y ही है, प्लस x2 का मान 0 है तो 0 रखो, इंटू y3 y है, माइनस y1 क्या है 0, प्लस x3 तो x ही है, इंटू y1 है 0, माइनस y2 है b बराबर 0। ये हो गया। अब इधर से करा दो गुणा, a का इसमें गुणा, तो पहले तो हो जाएगा ये ab माइनस का ay, प्लस 0 का गुणा चाहे जितनी भी संख्या हो तो पूरा का पूरा कर देगा 0, ठीक, प्लस x का गुणा पहले 0 में तो ये 0, माइनस का x गुणा b में तो माइनस का bx बराबर क्या आ जाएगा 0। अब जो ये माइनस वाले हैं ना, इनको इधर भेज दो 0 की तरफ, तो इधर बचेगा ये ab बराबर, पहले अगर हम bx को भेजें तो bx प्लस का रहेगा, फिर ay को भेजिए तो ये b प्लस का ay हो जाएगा। अब क्या करो, समीकरण में अगर हम देखें, हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 लाना है। तो इतना लाने के लिए अगर हम a b है दोनों पक्षों में, इसी से भाग दें तो ये आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में a b से भाग देने पर चलो भाग दे दो, तो ये देखो ए बी बटे क्या रहेगा ए बी बराबर, इधर बी एक्स है तो बी एक्स बटे ए बी, प्लस का इधर है ए वाई तो ए वाई बटे ए बी, ये हो जाएगा। तो ए बी से ए बी कटा एक बार में, इधर बी से बी कटा, इधर ए से ए कटा, तो क्या बचेगा, एक बराबर एक्स अपान ए प्लस का इधर से वाई अपान बी। इसी को सीधा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपान ए प्लस का वाई अपान बी बराबर 1, और यही तो हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। तो अब इधर लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक। तो अगला नंबर अब देखेंगे। अब देखो अगला जो सवाल है, और ये सवाल 4 नंबर वाले चल रहे, 5वें सवाल जो जितने भी हैं 4 नंबर के होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो कह रहे एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई को क्या लिखते हैं, ये भी सवालों में हमारे साथ आप समझते चलेंगे। तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, तो एल बराबर दे रखे हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक। इसके अलावा क्या है, तथा संपूर्ण पृष्ठ बराबर दे रखे 90 पाई, और क्या वर्ग सेंटीमीटर, इकाई जरूर लिखेंगे। तो अब देखो संपूर्ण पृष्ठ, अब जब भी ये शंकु है, ऊंचाई हमें शंकु की अच्छा पता नहीं है, तो ऊंचाई की तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें पूछा क्या है, अच्छा तिर्यक ऊंचाई और इसके आधार की त्रिज्या ही हमसे पूछी है, तो मान लेते हैं माना आधार की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर। r सेंटीमीटर ही क्यों माना भाई, क्योंकि सब इकाइयाँ किस में सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में ही मानेंगे। अब सूत्र कौन सा लगाएं, तो जिसका मान दे रखे हैं, सवाल में क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दिए हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ का ही सूत्र लगाएंगे। तो देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, समझिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ
बराबर। अब देखो अगर हम एक शंकु बनाएं तो इधर बना लेते हैं, ठीक, छोटा सा, क्योंकि चित्र बनाना ज़रूरी होता है। 4 नंबर का सवाल है, चित्र बनेगा। ये एच हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई त्रिज्या, ठीक, और ये हो गई एल। एल बराबर हमें दे रखे हैं 13। और तो कुछ दिया ना, संपूर्ण पृष्ठ यानी ये जो शंकु है वो भी, और ये नीचे का आधार, ये सब दोनों चीज़ें जुड़ करके हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो ये चीज़ हमें दी गई है। तो संपूर्ण पृष्ठ देखो, शंकु पहले सीधे, शंकु का जो पृष्ठ होता है तो वो तो होता है पाई आर एल प्लस आधार भी इसी में जुड़ा है, तो आधार का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो इसलिए ये सूत्र हमेशा याद रखिए ऐसे। तो अब देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ हमें दे रखे हैं ये, हाँ 90 पाई, सवाल में देख सकते हैं ये 90 पाई, तो हम इधर रख सकते हैं ना 90 पाई बराबर पाई, इन दोनों से पाई कॉमन मिल जाएगी। पाई आर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, तो पाई आर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, एल और आर, तो एल प्लस का आर बचेगा। अब देखो पाई से पाई यहाँ से हम कैंसिल कर दें तो इधर बचेगा 90 बराबर आर। आर का मान कितना, अच्छा पता नहीं है, तो आर का अंदर गुणा करा लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आर इंटू एल, एल का मान हम रख सकते हैं ना 13 प्लस का आर। 13 का आर का अंदर गुणा करा लो तो इधर बचेगा 90 बराबर 13 आर प्लस का आर में तो आर स्क्वायर। अब 90 को इधर ले आओ तो इधर बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस की ये 13 है ना, तो प्लस के अब समीकरण बना रहे द्विघात समीकरण, 13 आर 90 इधर आ रहा है तो माइनस का 90 हो जाएगा बराबर के 0। अब सवाल करें 90 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको ये क्या किया जाए, घटाया जाए, तो 90 मतलब 13 बचे, ठीक, तो 10 9 90, तो ऐसा तो बनेगा नहीं, तो इनको हम बना लेते हैं। हाँ तो गुणनखंड बन जाएंगे 18 पंचे 90। तो अब जैसे नहीं पता है तो हम ऐसे लिखेंगे 18, 2 से काटा 2 9 18, अब 3 से काट ले 18 नहीं 90 था भाई, 90 लिखना था, जैसे 90 लिखे, 2 से काटा 2 3 अरे 2 चौको 8, 5 बचे, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक, फिर 2 से कटे 3 से काट लो, 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर 3 से ये 15 था है ना, 3 का फिर 3 पर 15 5, तो 5 से 5 से कटेगा। अब देखो 3 तिरका 9 दूना 18, 18 पंचे 90, ये और ये एक साथ ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस के 18 आर और माइनस के 5 आर माइनस के 90 बराबर 0, ये आ गया। अब इतने से हम ले लेंगे आर कामन, तो आर कामन तो अंदर बचेगा आर प्लस का 18, इधर से माइनस आर कामन 5 कामन मतलब, तो आर प्लस का 18 बराबर 0, तो आर प्लस 18 और इधर से आर माइनस 18 बराबर 0। अब देखो 5, अब देखो अगर हम त्रिज्या की बात करें, ये एक माप है, माप कभी भी ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि r प्लस 18 बराबर 0, तो r बराबर कितना, माइनस का 18, जो कि हो जाएगा अमान्य, क्योंकि मान ही नहीं होगी माइनस के मान में। अब इसको ले लो, यदि r माइनस 5 बराबर 0, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5, और त्रिज्या ही हमसे पूछी गई थी, तो हम लिख सकते हैं अतः आधार की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये सवाल अच्छे से हल हुआ, तो अब आगे अगला सवाल भी देखेंगे। अब देखिए अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 का घ, ऐसे ऊपर ही डालना है, इसकी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ा गई है,
ठीक है। तो क्या है, कह रहे निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। और कह दिया उपयुक्त विधि, कोई विधि का नाम नहीं बताया है, तो जैसे आपको सरल लगे उस विधि को अपना लीजिए। तो हमने यहाँ पर जिसमें यू तक मान निकालते हैं वो निकाला है, ठीक है ना। तो यू तक। तो अब चलो इसमें क्या कहते हैं, ये जो सारणी इस तरीके से दी है इसको हमें ऐसे न लिख करके कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक। वर्ग अंतराल, इधर बारंबारता, यानी ये बारंबारता जो परिवारों की संख्या दी है इसको हल करते समय हम बारंबारता लिखेंगे, और फिर इसका मध्यमान निकालेंगे, फिर डी बराबर निकालेंगे, और यू, और तब एफ यू, ठीक। तो ये सब कैसे करते हैं इसको देखिए। तो अब इतना करने के बाद तब क्या है, हम ये लिख लेते हैं वर्ग अंतराल में। क्या दिया है, 100 से 150, फिर 150 से 200, और फिर इधर 200 से 250, और इधर 250 से 300 तक है, और इधर 300 से 350, ये हो गया। अच्छा, बारंबारता इसकी कितनी देर के हैं, 4, इसकी है 5, इसकी है 12, और इसकी है 2, और ये भी है 2। अब मध्यमान कैसे निकाला जाएगा, या तो आप 100 150 को जोड़ के 200 से भाग दीजिए, या आप ऐसा करते हैं 100 और 150 के बीच में क्या होगा, 75, ठीक। 75 लिखा, और 150 और 200 के बीच में क्या होगा, 150 और 200 के बीच में सीधे सीधे 175 होगा। नहीं, 100 और 150 के बीच में, ये तो देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई, तो सीधे सीधे 125 होगा। अब देखो अंतर इन सबके बीच का 50 है ना, तो इसमें 50 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 175, और ये 200, नहीं, इसमें 50 जोड़ो तो 225, और इसमें 50 और जोड़ दो तो 275, और इसमें 50 और जोड़ दो तो आ जाएगा 325, ये हो जाएगा। अब t बराबर क्या है, x माइनस ए। तो अब ए के कहाँ से लाते हैं, तो देखो 1 2 3, 1 2 3, यानी ऊपर या नीचे से जो बीच में पड़े उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, मतलब ए। तो ए मान लिया। अब क्या करो, x माइनस ए, डी बराबर फिर क्या, तो x माइनस, यानी ये जितने भी पद हैं ये इनको सबको a मानते हैं, और ये माना जाता है f, ये इसके जितने भी कॉलम हैं। तो x यानी पहला देखो x माइनस ए, तो पहले पद में यानी 125 में 225 घटा दो तो पहला a कितना आएगा, 100, वो भी कैसा, माइनस का। फिर 50 50 का अंतर है, तो ये आ जाएगा 50 माइनस का, ये वाला आ जाएगा 0, ठीक। ये
प्लस का हो जाएगा 50 और ये प्लस का 100, ये हो जाएगा। अच्छा u बराबर क्या होता है d/h। तो देखो d क्या होता है, d तो ये निकल कर आए, तो h सबके बीच का डिफरेंट यानी अंतर कितने कितने का 50 है ना, तो 50 से भाग देंगे। ठीक, जैसे u बराबर d/h, तो d तो पहला जैसे 100 में 50 से भाग देना पड़ेगा तो कितना आएगा -2, तो -2 लिख लिए यहाँ, फिर -1 यहाँ 0, फिर 1 और ये +2। अब फिर अगला कॉलम क्या होता है एफ यू का, तो एफ कितना है पहला 4 और यू में कितने किसमें -2 में गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 यानी ये आ जाएगा -8, फिर 5 का 1 में तो ये आ जाएगा -5, फिर 12 का 0 में तो ये 12, फिर 2 का 1 में 2 का 2, फिर 2 का 2 में 2 दूना 4, ये इतना आ गया। तो अच्छे से समझिए। फिर क्या करते हैं अच्छे से हम सिग्मा, इसको एफ यू लिखते हैं और इसको लिखते हैं सिग्मा एफ। ठीक, तो सिग्मा एफ बराबर जोड़ दो भाई, तो 2 2 4 12 4 16 4 20 5 25, ये 25 आ गया। इनको भी ऐड कर लो सबको, तो देखो 4 2 6, 8 में 6 घटा दो बचे 2, 5 2 7, यानी ये बराबर -7 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो सही है ना गुणा, 2 एकम 2 2, ठीक है, 4 दूना 8, 5 एकम 5, सही है। अच्छा अब देखो हमें क्या दैनिक माध्य वेग ज्ञात करना है, तो माध्य वेग ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला होता है जिसको हम लिखेंगे समांतर माध्य, या ये ना लिखिए माध्य वेग लिखेंगे, माध्य व्यय, माध्य व्यय बराबर क्या होता है सूत्र, यानी समांतर माध्य का ये सूत्र लग रहा है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, ये सूत्र लगाएंगे। अब ये पद विचलन विधि से करें, जब पद विचलन से लगाएं तो ये सूत्र, और जब सीधे लघु विधि से करते हैं तो उसमें केवल डी तक मान निकाला जाता है ना, यहाँ ये वाला कॉलम नहीं करते। ए का मान कितना है 225 प्लस सिग्मा एफ का मान आया है -7 अपान एफ का ये 25 इंटू एच कितना है, एच है 50, यानी इन सबके बीच का डिफरेंट, चाहे इनका देख सकते हो, तो ये है 50, तो 50 से कम 25 से कम 25, 25 दून 50, तो ये आ गया 225। अब देखो 7 का गुणा -7 दूना 14, तो लेस कर दो 225 में 214, तो ये बचेगा 5 में 4 गया 1, 2 में गया 1 और 211, तो इसका जो माध्य व्यय आया तो यही आ गया। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये हल किया गया। तो अब अगला नंबर भी देखिए।